Assalamualaikum guys, how are you all? This is Nimra. In this video I am going to teach you economics. इस वीडियो में आपको इकोनॉमिक्स बिल्कुल बेसिक से बताऊंगी और कुछ क्वेश्चंस को कवर करूंगी लाइक व्हाट इज इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, हु इज द फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड वेयर डज द वर्ड इकोनॉमिक्स कम फ्रॉम. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो. सो हमारा पहला क्वेश्चन है वेयर डज द वर्ड इकोनॉमिक्स कम फ्रॉम. हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई नाम होता है, इसी तरीके से इकोनॉमिक्स का भी नाम है. सब्जेक्ट के नाम की कोई ना कोई मीनिंग होती है. जैसे कि साइंस एक लैटिन वर्ड से निकला था सैंथिया, जिसके मीनिंग थी नॉलेज. इस तरीके से मैथमेटिक्स एक ग्रीक वर्ड से निकला था जिसके मीनिंग थे लर्न और स्टडी. इस तरीके से इकोनॉमिक्स का वर्ड दो ग्रीक वर्ड से निकले हैं जो कि हैं आयोकोस और नोमोस. आयोकोस के मीनिंग है हाउस होल्ड और नोमोस के मीनिंग है मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का तो आप लोग को पता होगा कि मैनेजमेंट की मीनिंग इंतजामिया होती है, वो लोग जो हमारे प्रोसेस को पूरा मैनेज करके इंतजाम करके लेके चलते हैं. बट हाउस होल्ड क्या है? हाउसहोल्ड इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु मेक डिसीजंस. हाउसहोल्ड वो तमाम लोग होते हैं जो फैसला करते हैं, जिनमें फैसला करने की सलाहियत होती है या जिनके जिम्मे फैसला करने का काम होता है. अब वो फैसला किस तरीके का करते हैं? हर इंसान अपने कम्युनिटी के मुताबिक फैसले करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आवर फैमिली, तो हमारे घर में फैसला करने वाले हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे फादर, हमारी मदर. वो हमारे बारे में तमाम फैसले करते हैं, हमारे घर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में, हमारी एजुकेशन के बारे में, हमारे घर के एक्सपेंडिचर्स के बारे में हमारे पेरेंट्स फैसला करते हैं. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री, तो हमारे मुल्क के जो फैसला करने वाले लोग होते हैं वो गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर होते हैं. हमारे मुल्क को फाइनेंशियली स्टेबल बनाना, हमारी इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और हमारे मुल्क के बेहतरी के लिए तमाम फैसले हमारी गवर्नमेंट करती है. इस तरीके से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंपनी और अ फर्म, तो कंपनी और फर्म के हाउस और उनकी मैनेजमेंट होती है. कंपनी की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और उसको डील करना काम उनकी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है. तो वो तमाम फैसले करने वाले लोग हाउस होल्ड कहलाते हैं. हाउस होल्ड को इन डिटेल, हाउस होल्ड की कैटेगरी और उसको इन डिटेल हम आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक के फाउंडर कौन है? हर सब्जेक्ट को किसी न किसी ने डिस्कवर किया होता है जो उसका फाउंडर कहलाता है. साइंस को डिस्कवर गैलीलियो ने किया था. इस तरीके से मैथमेटिक्स को डिस्कवर आर्किमेडेस ने किया था. तो इकोनॉमिक्स को डिस्कवर किसने किया? इकोनॉमिक्स को डिस्कवर किया है एडम स्मिथ ने. एडम स्मिथ एक स्कॉटिश इकोनॉमिक्स थे. ही वॉज लिव इन स्कॉटलैंड. ही वॉज बोर्न इन 1723 एंड वॉज डाइड इन 1790. इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिस्कवर किया. इन्होंने 1776 में अपनी पहली बुक लिखी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. इस बुक को शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशन भी कहा जाता है. इस बुक में इन्होंने डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ वेल्थ. इस बुक में इन्होंने अपनी इस डेफिनेशन में जब इन्होंने डेफिनेशन दी, इसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा वेल्थ को प्रमोट किया. इनकी बुक के 4 पार्ट थे. अब इनकी बुक के 4 पार्ट ये हैं. फर्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ. इसमें इन्होंने बताया कि हम किस तरीके से वेल्थ की प्रोडक्शन कर सकते हैं. सेकंड था एक्सचेंज ऑफ वेल्थ. इसमें इन्होंने बताया कि हम किस तरीके से वेल्थ को एक्सचेंज कर सकते हैं, वेल्थ का तबादला कर सकते हैं, यानी कि आपस में किस तरीके से वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बांट सकते हैं. तीसरा इन्होंने बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि वेल्थ को हम दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट किस तरह कर सकते हैं. और चौथा इन्होंने बताया कंजप्शन ऑफ वेल्थ, यानी कि वेल्थ को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं. इनकी डेफिनेशन देने के बाद इन पर बहुत सारे क्रिटिसिज्म किए गए क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा वेल्थ को प्रमोट किया. फर्स्ट, ही गेव टू मच इंपॉर्टेंस टू द वेल्थ. इन्होंने वेल्थ को कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी जिसकी वजह से लोगों ने ह्यूमन बिहेवियर को इग्नोर कर दिया. भाई ने भाई को इग्नोर कर दिया, वेल्थ को एक्यूमुलेट करने पर फोकस कर दिया लोगों ने. इन पर क्रिटिसिज्म किया गया क्योंकि ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे. इनके बाद न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स था, फिर मॉडर्न इकोनॉमिक्स था. इन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी. इस डेफिनेशन को भी हम आगे के लेक्चर्स में इन डिटेल सीखेंगे. हमने पढ़ा था आयोकोस की मीन है हाउस होल्ड. हाउस होल्ड वो लोग होते हैं जो फैसला करते हैं, बट एक्चुअली फैसला करने वाले लोग क्या फैसला करते हैं. तो हमने हाउस होल्ड को डिवाइड किया 2 कैटेगरीज में. फर्स्ट है हमारी कंज्यूमर, सेकंड है हमारा प्रोड्यूसर. कंज्यूमर कौन होते हैं? कंज्यूमर वो लोग होते हैं द हाउस होल्ड दैट कंज्यूम गुड्स एंड सर्विस. जो वो हाउस होल्ड, वो फैसला करने वाले लोग जो गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करते हैं. गुड्स अशियाओं को कहते हैं और सर्विसेज जो हम खदमात फराहम करते हैं. इन चीज़ों को जो सर्व करने वाले लोग होते हैं वो हमारे कंज्यूमर कहलाते हैं. तो कंज्यूमर कंज्यूमर का काम है कंजप्शन करना, तो वो कंजप्शन के हवाले से फैसला करते हैं. कंजप्शन क्या है? कंजप्शन एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विस फॉर गेनिंग सेटिस्फैक्शन एंड यूटिलिटी. गुड्स एंड सर्विस को हम कंज्यूम करते हैं अपनी सेटिस्फैक्शन, अपनी यूटिलिटी हासिल करने के लिए. वो प्रोसेस हमारा कंजप्शन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर
आर ईटिंग एन एप्पल, अगर आप एक सेब खाते हैं तो सेब आप सेटिस्फेक्शन के लिए, यूटिलिटी हासिल करने के लिए खा रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस है आपका वो कंजप्शन कहलाएगा कि आप एप्पल को कंज्यूम कर रहे हैं। तो कंज्यूमर कंजप्शन करता है और कंजप्शन करने के लिए वो कुछ फैसले करता है। किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने से पहले वो उस कमोडिटी की तरफ अपनी प्रेफरेंसेस देखता है, क्या वो गुड उसे पसंद है। प्रेफरेंसेस क्या होती है? प्रेफरेंसेस इज द लाइकलीहुड टुवर्ड अ कमोडिटी, जो कंज्यूमर जो गुड को कंज्यूम करने जा रहा है उस गुड की तरफ उसकी प्रेफरेंसेस है या नहीं। सेकंड, वो देखता है परचेजिंग पावर, जो गुड वो खरीदने जा रहा है क्या उसकी इस्तात इतनी है कि क्या उससे वो खरीद सकता है। थर्ड है इंटेंशन, क्या उसने इरादा कर लिया है उस गुड को खरीदने का, उस गुड को कंज्यूम करने का। तो इफ़ यू आर गोइंग टू बाय अ ड्रेस, अगर आप एक ड्रेस खरीदने जाते हैं तो आप सबसे पहले अपनी प्रेफरेंसेस की तरफ देखेंगे कि क्या वो ड्रेस आपको पसंद है, क्या आपकी परचेजिंग पावर इतनी है कि आप उसे खरीद सकते हैं, क्या आपने इरादा कर लिया है उस ड्रेस को खरीदने का। ये 3 चीज़ें आप देखेंगे तो आप उस चीज़ को कंज्यूम करेंगे। अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी आपके पास नहीं होती तो आप गुड कंज्यूम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आप वो ड्रेस खरीद रहे हैं, अगर आपको वो ड्रेस पसंद भी और आपने उसे खरीदने का इरादा भी कर लिया, लेकिन आपके पास इतनी परचेजिंग पावर ही नहीं है, आप उसे खरीदने की इस्तात नहीं रखते, आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप उसे खरीद लें, तो क्या आप उसे खरीद सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इस तरीके से अगर आपके पास परचेजिंग पावर है और आपने इंटेंशन भी है, आपने इरादा भी कर लिया, लेकिन आपको वो ड्रेस पसंद ही नहीं आ रहा, आपकी प्रेफरेंसेस ही नहीं है उसकी तरफ, तो क्या आप उसे कंज्यूम करेंगे? बिल्कुल नहीं। इसी तरीके से इंटेंशन, अगर आपके पास प्रेफरेंसेस, आपको वो ड्रेस पसंद भी है, कि परचेज पावर भी, लेकिन आपने इरादा नहीं किया, आपको अभी उस ड्रेस की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या उसे कंज्यूम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो कंज्यूमर कोई भी चीज़ कंज्यूम करने से पहले ये 3 चीज़ें देखता है। इसी तरीके से प्रोड्यूसर, तो ये चीज़ें देखने के बाद वो डिमांड करता है। फिर आता है प्रोड्यूसर फैसला करता है प्रोडक्शन के हवाले से कि उसे कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है। वो प्रोड्यूस करने से पहले 3 चीज़ों को देखता है। फर्स्ट वो देखता है इनपुट। अब इनपुट क्या है? द रिसोर्सेज विच आर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन करने के लिए हमें जिन ज़राइयों की ज़रूरत होती है वो हमारे इनपुट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं तो गारमेंट्स के बिजनेस के लिए आपको स्विंग मशीन्स, डाइंग मशीन्स, लेबर्स, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो अगर आपके पास ये सब चीज़ें ना हो, इनपुट्स ना हो, तो क्या आप प्रोडक्शन कर सकते हैं? आप प्रोडक्शन के काबिल ही नहीं है। सेकंड, टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी एक मेथड और प्रोसेस है प्रोडक्शन का, यानी कि जो भी चीज़ आप प्रोड्यूस करने जा रहे हैं उसका मेथड क्या। आपको कपड़ा बनाना, कपड़ा सीना, गारमेंट्स के बिजनेस में हम कपड़ा सीते हैं, तो कपड़ा सीना आपको आता है, आपको उसके मेथड्स पता हैं। अगर आपको उसके मेथड्स नहीं पता तो आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। थर्ड है प्रॉफिट तो प्राइमरी मोटिव है हमारे बिजनेस का। अगर हमें प्रॉफिट ही नहीं होगा तो हम प्रोडक्शन करेंगे ही नहीं। तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने से पहले इन 3 चीज़ों को लाजमी देखता है। अगर इन 3 कंज्यूमर की तरह अगर इसको इन 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी नहीं मिली तो वो प्रोडक्शन नहीं करता। अगर उसके पास इनपुट्स नहीं है तो क्या वो प्रोडक्शन कर सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर उसके पास इनपुट्स है, प्रॉफिट भी उसको होगा, उसने एस्टिमेट कर लिया कि उससे प्रॉफिट होगा, लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उससे काम ही नहीं आता, तो क्या वो प्रोडक्शन कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ये अगर ये 3 चीज़ के पास है तो वो प्रोडक्शन करेगा और करेगा सप्लाई। एक गुड के लिए कंज्यूमर ने मार्केट में की है डिमांड और उसी गुड को प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर दी है सप्लाई। प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई और कंज्यूमर अपनी डिमांड लेकर आते हैं मार्केट में। जब ये दोनों एक जगह पे मीट करते हैं तो वो सिचुएशन हमारी कहलाती है मार्केट। अब सबसे मेन पॉइंट हमारा है मार्केट। जब हम स्टूडेंट से पूछते हैं मार्केट क्या है तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यही बात होती है, माइंड में यही बात होती है कि मार्केट एक प्लेस है जहाँ पर खरीदो फरोख्त की जाती है, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट एक सिचुएशन है। मार्केट इज अ सिचुएशन इन विच बायर एंड सेलर नेगोशिएट, सेल प्राइजेस एंड एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस। एक ऐसी हालत जहाँ पे बायर और सेलर नेगोशिएट करते हैं, यानी कि कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, प्राइस को सेट करते हैं और गुड्स एक्सचेंज कर देते हैं। गुड्स एक्सचेंज करने से मुराद हम सेलर जो है अपनी प्रोडक्ट उन्हें देगा और बायर जो है उसे परचेज करके उसके बदले उसे पैसे दे देगा। तो ये हमारी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस होगी। तो मार्केट क्या? मार्केट एक हालात है। मार्केट ज़रूरी नहीं है कि एक प्लेस पर हो। अगर आप घर में बैठ के भी बाइंग और सेलिंग का काम कर रहे हैं तो वो उस टाइम पर जो आप बाइंग और सेलिंग का काम कर रहे हैं वो सिचुएशन मार्केट कहलाएगी। मार्केट कहीं पर भी फॉर्म हो सकती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर में मैं आपको और इन डिटेल न्यू क्लासिकल और मॉडर्न इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को इन डिटेल डिफाइन करूँगी। अल्लाह हाफिज़।